प्रदेश में लगातार सर्दी तेवर दिखा रही है। तापमान गिर रहा है और सर्दी लोगों की धूजुनी छुड़ा रही है। कई जिलों में कोहरा छाया रहा। माउंट आबू में सर्दी के तेवर काफी तीखे रहे। आज कपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। ये जो हाल है वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों के हैं, लेकिन ओवरऑल अगर जाना जाए तो फिर नए साल की शुरुआत से पहले सर्दी इस समय हर जगह काफी तीव्र। इनफैक्ट आज सुबह की ठंड भी आप में से कई लोगों ने अगर महसूस की होगी तो आप समझ पाएंगे कि कितनी तेज शीतलहर चल रही है और चुभाने वाली सर्दी आज सुबह लोगों को महसूस हुई। हालांकि दिन खुलने के साथ में, धूप आने के साथ में और दिन तक जो तापमान है वो थोड़ा सा उतना हो जाता है कि लोगों को सुहाए और लोगों को चुभे ना। लेकिन इस समय शाम में और सुबह में लगातार जो कोहरा है वो भी अपना असर दिखा रहा है। जिस तरह से सुबह की शुरुआत में ही तेज कोहरा और जो डेंसिटी वाला कोहरा है वो नजर आता है। कई जिलों में ये कोहरा इस समय नजर आ रहा है, लेकिन माउंट आबू की अगर बात करें तो सर्दी के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं। हमारे साथ में उदयपुर और माउंट आबू से हमारे सहयोगी, उदयपुर से सहयोगी नारायण, तो माउंट आबू से सहयोगी कमलेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले माउंट आबू का जिक्र अभी हो रहा था तो कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, आप बताइए, क्योंकि माउंट आबू में हर दिन तापमान अपने आप के रिकॉर्ड तोड़ता है, पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन अब नए साल से पहले के रिकॉर्ड्स पुराने कई होंगे माउंट आबू के। क्या वो रिकॉर्ड टूट गए हैं या फिर अब मानकर चले कि लगभग एक 24 घंटे के भीतर वो सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे तापमापी के? देखिए जयती, रिकॉर्ड की बात करें तो इस बार जो पिछले सालों का जो आंकड़ा है उसको जो न्यूनतम तापमान है छू नहीं पाया। हालांकि पिछले 3 सप्ताह हो चुके हैं जो शहर का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नजदीक है। ऐसे में जहां मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में चेतावनी जारी करते हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद में जो यहाँ की जो फिजाएं बदलेगी उसका अनुमान कहीं ना कहीं सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा, सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ हैं, दिखाएंगे कि आज जहां मौसम में परिवर्तन है, नक्की झील की किनारे पर आप देखिए हल्का कोहरा यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन है इन दिनों में लगातार मौसम बदलेगा और मौसम बदलने के साथ जो माउंट आबू की जो फिजाएं हैं बेहद सर्द नजर आएगी। देखिए, तमाम जो सैलानी हैं जयती नक्की झील के किनारे पर यहां पर पहुंचते हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि वेदर का कैसा एंजॉय कर रहे हैं। सर, आप कहां से आए? अहमदाबाद से। कैसा वेदर है माउंट आबू? बहुत बढ़िया। कैसा एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock आते हैं, वॉकिंग करते हैं, खाना पीना बहुत बढ़िया रहता है। साल में एक बार तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए, माउंट आबू जो है गुजराती पर्यटकों की कहे तो खास पसंद है और ये तमाम सैलानी हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजस्थान के अलग अलग कोनों से भी यहाँ पर आते हैं। तो हम बात करने की कोशिश, भाई साहब कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए भरतपुर से। भरतपुर से? भरतपुर में ठंड तो बहुत है। हाँ, ठंड तो बहुत है पर यहाँ के मुकाबले नहीं है। यहाँ के मुकाबले नहीं है। वहाँ क्या कैसा दृश्य कैसा नजर आता है? वहाँ कोहरा ज्यादा पड़ रहा है सुबह, यहाँ कोहरा कम है, दिन में धूप रहती है। दिन में धूप रहती है। सुबह देखिए, जो भरतपुर के कहें, राजस्थान के भरतपुर से भी सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, आप बताइए, आप तो यहाँ पर फील्ड में काम करते हैं, तो सुबह कैसी परेशानी रहती? बहुत ज्यादा ठंड रहती है, हाथ काम ही नहीं करते। हाथ काम नहीं करते हैं जी। देखिए, ये जो सैलानी है और तमाम जो स्थानीय लोग भी है जो फील्ड में काम करते हैं, जयती कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फील्ड वर्क है उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी होती है, क्योंकि जो तापमापी का पारा है लगातार लुढ़क रहा है और आने वाले दिन कहीं ना कहीं माउंट आबू के लिए सर्द भरे होंगे। जी बिल्कुल कमलेश, आप ठीक कह रहे हैं। दिनचर्या को तो प्रभावित करता ही है हर बार जब मौसम परिवर्तित होता है। एक बार आप बताइए, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए भी इंतजार रहेगा, नए साल की शुरुआत के साथ क्या ठंड बढ़ेगी माउंट आबू में या फिर ठंड का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होगा? लेकिन पूरा जनवरी तो हम मानकर चल रहे हैं संक्रांत तक ठंड का प्रकोप यूं ही रहेगा। माउंट आबू के लिए क्या फिलहाल इसकी स्थिति? देखिए जयती, चूंकि नया साल आने वाला है और उसके लेकर के यूथ में काफी उत्साह देखने को मिलता है और यूथ ने कहीं ना कहीं तैयारी कर रखी है। और माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू का जो नए साल का स्वागत है कुछ अलग तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी होती है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो नए साल का जश्न मनाने का आनंद है कुछ अलग नजर आता है। मौसम की बात करें तो मौसम में का जो पूर्वानुमान है, कहें मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है, उन्होंने कल ही भविष्यवाणी जारी करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश
प्रदेश के अंदर ओलावृष्टि होगी तो उसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलेगा। तो इससे माउंट आबू भी अछूता नहीं है और माउंट आबू के अंदर भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हल्की बूंदाबांदी हो और कह सकते हैं कि आने वाला जो नया साल है उसके स्वागत में कहीं ना कहीं खलल पड़े। और तापमापी के पारे के जैसे आपने कहा कि मकर संक्रांति तक तापमापी के पारे में गिरावट जरूर रहती है, तो आने वाली जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके मुताबिक 31 जनवरी के बाद भी मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा और तापमापी का जो पारा है न्यूनतम से न्यूनतम गिरने की जो संभावना है कहीं ना कहीं प्रबल होती हुई नजर आई। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं सर्दी थोड़ी जरूर कम है, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद कहीं ना कहीं माउंट आबू की फिजाओं में फिर वही रंगत दिखने की मिलेगी और उसकी बूंदें कहीं ना कहीं बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आएगी। जी जयती। ठीक है कमलेश और नारायण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।